जय माँ काली। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे स्त्री और बजरंगबली के विषय में। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, जानते होंगे कि स्त्रियों को बजरंगबली को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों स्पर्श नहीं करना चाहिए? कभी आपने जानने का प्रयास किया? चलिए आज हम बताते हैं आपको कि आखिर स्त्रियों को बजरंगबली को स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यदि नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा मंदिरों में बजरंगबली और स्त्रियों में बराबर दूरी होती है। सिर्फ इतना तर्क है कि बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए स्त्रियों को उनको नहीं छूना चाहिए था। जरा आप कल्पना करिएगा कि क्या एक स्त्री भक्ति के भाव से बजरंगबली को स्पर्श नहीं कर सकती है? खेल भाव का ही तो है। हम पहले से कैसे सोच सकते हैं कि स्त्री किस भाव से जा रही है अपने आराध्य को पूजने? कोई भी महिला, नारी, स्त्री क्यों बजरंगबली को स्पर्श नहीं कर सकती? सिर्फ इतना छोटा सा एक तर्क है कि बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी थे। स्त्रियां बजरंगबली की मूर्ति घर में लगाने से गुरेज करती हैं। मैं आपको बताऊं, ज्योतिष शास्त्र में मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, जो कि बजरंगबली से सीधा संबंध रखता है। मंगल बजरंगबली का ही पर्याय है, उनका ही तो प्रतीक है। और अब देखिए, मंगल स्त्री के रज का कारक है और स्त्री का स्त्रीत्व ही मंगल है, क्योंकि इस धरती पे स्त्री ही वो जीव है, वो प्राणी है जो रजस्वला होती है, जिसके बाद इस सृष्टि का विकास संभव है। मंगल वहाँ से कनेक्टेड है। हनुमान जी की पूजा स्त्री कैसे नहीं कर सकती? ये समझ से बिल्कुल परे है। बस परंपरागत तरीके से चला आ रहा है कि नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती है। स्त्रियों ने भी मान लिया है कि उनको बजरंगबली को नहीं छूना चाहिए, चाहे उनके मन में कितना भी प्रेम हो, तड़प हो, सद्भाव हो, उनके आराध्य हो, उनके इष्ट हों, फिर भी वो नहीं छू सकती। ये मेरे समझ से बिल्कुल परे है। ये शोध का विषय है। भले ही पूजा पाठ बेहद निजी मामला होता है किसी का, लेकिन ये शोध का विषय है, तर्क का विषय है कि आखिर एक स्त्री पुत्र के भाव से, पिता के भाव से, सखा के भाव से, भात्र के भाव से, मैं कहता हूँ किसी भी भाव से बजरंगबली की पूजा क्यों नहीं कर सकती स्त्री? वो किसी भी भाव से बजरंगबली को मना सकती है, उनकी पूजा कर सकती है। किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर बंधन है तो उसके पीछे तर्क चाहिए, और तर्क क्या है कि बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी थे। चलिए मान लेते हैं कि बाल ब्रह्मचारी थे, और थे भी, लेकिन कैसे कोई स्त्री उनकी पूजा नहीं कर सकती? जब वो स्त्री कारक माता सीता के अनन्य भक्त रहे हैं। माता सीता को सिंदूर प्रिय था, सिर्फ इसके लिए ही उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लाल कर लिया था, इसीलिए तो उनको चोला चढ़ाया जाता है। तो हर जगह ये शक्ति ही तो है, और इस शक्ति को ही शक्ति से दूर कर दिया जाए, मिलने से रोका जाए। अरे भैया, शिव के ही तो अंश हैं, 11वें अवतार ही तो हैं हनुमान जी के रूप में, और शिव बिना शक्ति के अधूरे। अरे अर्धनारीश्वर स्वरूप है शिव का। कौन सा तर्क कहता है कि हनुमान जी को स्त्रियां नहीं छू सकती हैं, नहीं स्पर्श कर सकती हैं? ये मेरी निगाह में, मेरे तर्क के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। ये बिल्कुल मिथ है। आप सब उनकी पूजा कर सकती हैं, भगवान आपके हैं, बजरंगबली आपके हैं। आप उनकी खूब आराधना करिए, उनको स्पर्श करिए, उनका चरण स्पर्श करिए, उनकी पूजा करिए। आप सब स्वयं पूजनीय हैं, आप शक्ति हैं, आप सृष्टि हैं, आप संचालन हैं, आप स्वयं पूजनीय हैं। बस इतना ही आपसे निवेदन करना था। आप अपना तर्क भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं पुनः इस शक्ति को प्रणाम करता हूं, और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में, परिवार में, समाज में, जहां भी रहें, स्त्रियों का खूब सम्मान करें। जय माता काली।